हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस में जो है छठा चैप्टर है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसका जो है चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाकर के जरूर देखिएगा। उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये जो सेशन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसमें जो पीछे के जो प्रीवियस एग्जाम है उसमें पूछे जा चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके पूछे जाने की संभावना बनती है। इसलिए ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 2024 के जो भी बच्चे हैं 2024 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए तो खास करके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिएगा ही खुद और साथ ही साथ दूसरों को भी रेकमेंड करिएगा। अब हम आते हैं अपने शेड्यूल पे। शेड्यूल जो है हमारा आप सभी को पता है कि एक दिन पॉलिटी और एक दिन जो है एक दिन पॉलिटी और एक दिन ज्योग्राफी की क्लास चलती है। तो पॉलिटी जो हमारी क्लास चलती है जस्ट पॉलिटी जो हमारी क्लास चलती है ट्यूसडे, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को, और साथ ही साथ जो ज्योग्राफी चलती है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। तो आज जो है ट्यूसडे है और इसके अकॉर्डिंग जो आज है हमारे पॉलिटी की क्लास है। और पॉलिटी में भी कौन सा है? चैप्टर 6 अंतरराष्ट्रीय संगठन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो अब ज्यादा बातें नहीं करेंगे, और आप लोग से एक मतलब निराशा है मुझे कि आप लोग सेशन को शेयर नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो सेशन शेयर जरूर कीजिए, दूसरों को रिकमेंड कीजिए ताकि जो दूसरे लोग भी हैं इसका बेनिफिट उठा सके, इसका फायदा उठा सके। तो चलिए चलते हैं अपने सेशन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, लीग ऑफ नेशन का कब गठन हुआ था? लीग ऑफ नेशन का गठन जो है यह कब हुआ था? ऑप्शन है 1917, 1920, 1922 और 1918। तो लीग ऑफ नेशन का जो गठन हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 में। कब हुआ था? 1920 में। और इसी का उत्तराधिकारी है उत्तराधिकारी संगठन है कौन सा? संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, या यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 1940, 42, 45 या 50? तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। और अगर डेट पूछे तो 24 अक्टूबर 1945। और इसी के 6 दिन बाद 30 अक्टूबर 1945 को जो है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन जाता है। भारत क्या हुआ? यूएन का सदस्य बन गया। यूएन का सदस्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? यानी प्रेजेंट में, जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय 51 ही देश थे, लेकिन प्रेजेंट में कितना है? तो प्रेजेंट में 193 है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और स्थापना के वक्त देशों की संख्या, स्थापना के वक्त देशों की संख्या किसकी देशों की संख्या? स्थापना के वक्त यूएन के देशों की संख्या जो हो जाएगा 51 हो जाएगा। और 51वां कौन सा था? पोलैंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जहां स्थापना के वक्त था उसी समय वहीं पर उसी जगह पर अभी है, वह है अमेरिका में। और अमेरिका में कहां पर है? न्यूयॉर्क में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? अभी जस्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 1945 में ही भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया था। और अगर डेट पूछे तो 30 अक्टूबर, अगर डेट पूछे 30 अक्टूबर 1945 को, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के 6 दिन बाद ही भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? प्रेजेंट टाइम में कौन से हैं? तो प्रेजेंट टाइम में है एंटोनियो गुटेरस। अभी जो है एंटोनियो गुटेरस है। और पहले जो थे वो कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव, तो यूएन के फर्स्ट महासचिव। फर्स्ट महासचिव कौन थे? तो ट्रिगवेली थे। और प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? यूएन के फर्स्ट एशियाई महासचिव। एशियाई
महासचिव। तो आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन से कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन, कितनी ज्यादा जानकारियां आपको मिल रही है। इसलिए, और मैं बार बार कहता हूं, आप चैप्टर का नोट्स बनाए या ना बनाए ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं बार बार ये इंसिस्ट करता हूं, बार बार ये जोर देकर कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आंसर का सेशन है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हो या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हो, जिसमें 2 नंबर वाले और 5 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर है, इस सभी का आप नोट्स जरूर बनाइएगा, ताकि एग्जाम के टाइम में आपको रिविजन करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी और बहुत सारे जो नोट्स है, संसाधन है, मटेरियल है, ये आपको जुटाने नहीं पड़ेंगे। उस समय आपके पास लिखित रूप में आपके हैंडराइटिंग में होगा, और उस समय क्या होगा कि जब आपके हैंडराइटिंग को चीजें लिखी होती है तो आपको पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि नोट्स जरूर बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सार्वजनिक चेहरा और उसका प्रधान कौन होता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सार्वजनिक चेहरा, उसका प्रधान जो होते हैं महासचिव होते हैं, और वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य? कहां पे? सुरक्षा परिषद में। और किस सदस्यों के बारे में पूछ रहा है? अस्थायी सदस्य, यानी कि परमानेंट मेंबर। परमानेंट मेंबर। तो ये हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। परमानेंट मेंबर 5 है, और अस्थायी सदस्य कितने हैं? अस्थायी सदस्य, जिनको हम नॉन परमानेंट मेंबर कहते हैं, तो अस्थायी सदस्यों की संख्या जो है यह 10 है। कितनी है यह संख्या? 10। अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार आखिरी बार कब किया गया था? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जिस समय विस्तार किया गया था, उस वर्ष संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 11 सदस्य थे। यानी कि परमानेंट मेंबर और नॉन परमानेंट मेंबर की मैं बात करूं तो परमानेंट मेंबर जो थे ये 5 थे, और नॉन परमानेंट मेंबर की संख्या 6 थी। जो बढ़ाया गया था 11 से, इसमें 4 ऐड किया गया था और हो गया था 15। और अभी तक जो अभी तक मतलब ट्रांसफॉर्म हुआ, जो ढांचे में परिवर्तन हुआ है, सिर्फ उसी वर्ष हुआ है, 1965 में ही हुआ था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी हो जाएगा। और अभी 15 है, जिसमें से 5 जो है परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। ये अस्थाई सदस्य, परमानेंट, और ये हो गए अस्थाई। शायद नहीं दिख रहा होगा आपको, ये हो गए अस्थाई, इनको बोलेंगे नॉन परमानेंट मेंबर। ठीक है, तो कुल इतने सदस्य, 15 सदस्य अभी वर्तमान में टोटल में, अस्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य मिला करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक सामान्यतः, ऐसा नहीं है कि उस वर्ष के उसी महीने में होगी, अगर जरूरत पड़ेगा तो बैठकें बुलाई जाएंगी, लेकिन सामान्यतः वह महीना रिजर्व रखा गया है जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक होती है, इसलिए यहाँ पे सामान्यतः शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वह महीना कौन सा है? जून, अगस्त, अक्टूबर या सितंबर? तो वो महीना है सितंबर का, वो महीना है सितंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग है, ऑर्गन कितने हैं? तो मैंने आपको बताया था संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 ऑर्गन है, और ये बातें मैंने पहले ही क्लास में आपको बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का सिपाही कहा जाता है? क्या कहा जाता है? विश्व का सिपाही, या विश्व का प्रहरी भी कहते हैं, कहीं कहीं पे लिखा हुआ मिल जाएगा विश्व का प्रहरी। जो प्राथमिक रूप से विश्व में शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, वो कौन है? सुरक्षा परिषद है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और यही क्या है? विश्व में शांति और सुरक्षा हेतु प्राथमिक रूप से जिम्मेदार, प्राथमिक रूप से जिम्मेदार कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, या इसी को सुरक्षा परिषद कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि यहाँ पे इसी प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा कि विश्व में शांति और सुरक्षा हेतु प्राथमिक रूप से कौन सा अंग है, संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो हो जाएगा हमारा आंसर सुरक्षा परिषद, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अस्थायी सदस्य, नॉन परमानेंट मेंबर, जो वर्तमान में कितने हैं? जो वर्तमान में 10 हैं, जो वर्तमान में 10 हैं। कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? 2 वर्ष का कार्यकाल होता है, और कोई भी सदस्य कंटिन्यू दोबारा नहीं हो सकता। यानी कि अगर भारत मेंबर है तो भारत फिर अगले इस साल के लिए मेंबर है 2 वर्ष के लिए,
पहले 2 वर्ष के लिए मेंबर है, तो फिर मान लीजिए 23 से 25 के लिए, मान लीजिए एग्जांपल के लिए भारत मेंबर हो जाएगा, तो फिर 25 से 27 के लिए भारत मेंबर नहीं रह सकता, बल्कि वो गैप होना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि फिर 27 से 29 तक के लिए भारत मेंबर हो, लेकिन लगातार 2 कार्यकाल तक कोई भी देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग है जो न्यायिक अंग है, जो मतलब न्याय के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है, प्रमुख रूप से रिस्पॉन्सिबल है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के 1 वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना होती है, और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1946। इसका जो हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय है यह द हेग। द हेग एक जगह है, कहां पे? नीदरलैंड में, नीदरलैंड, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। और कितने जज हैं? कुल जज जो होते हैं 15 होते हैं। इनका जो टेन्योर होता है, जो कार्यकाल होता है, टेन्योर जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है। और भारत के कौन से अभी वर्तमान में? भारत के कौन से? तो दलबीर भंडारी, न्यायमूर्ति दलबीर भंडारी। तो इतनी सारी बातें जो है ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इस दोनों की जो स्थापना हुई थी ये 1944 में ही हुई थी। कब हुई थी? 1944। और किसकी स्थापना हुई थी? तो IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इन दोनों संगठन की जो स्थापना हुई थी 1944 में ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? और जिस जगह पे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का, या जिस शहर में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय, उसी शहर में वर्ल्ड बैंक का भी मुख्यालय है। तो हमारा आंसर हो जाएगा वाशिंगटन DC। और कहाँ किसका मुख्यालय है? यहाँ पे विश्व बैंक का मुख्यालय है। विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को इंग्लिश में IMF कहते हैं, और इसका अगर पूरा नाम लिखूं तो मैं इंटरनेशनल, NATION, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि IMF का फुल फॉर्म क्या है, या IMF में F किसको रिप्रेजेंट करता है, M किसको रिप्रेजेंट करता है, ऐसा पूछ देगा। जैसे M किसको रिप्रेजेंट करता है? मॉनिटरी को, मेंशन को, मंथ को, इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सालाना बजट में, जो सालाना बजट है, जैसे किसी देश का होता है, भारत का होता है, राज्य का होता है, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इस सब राज्य का अलग अलग बजट है, देश का अलग अलग बजट है, यानी कि आय और व्यय का जो लेखा जोखा होता है उसको बजट कहा जाता है। तो इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ का भी सालाना बजट पेश किया जाता है। उसमें जो सबसे ज्यादा योगदान है यह किसका है, ये पूछ रहा है। तो सबसे ज्यादा योगदान जो करता है ये अमेरिका करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और दूसरा सबसे ज्यादा योगदान कौन करता है? तो जापान। दूसरा सबसे ज्यादा योगदान जापान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की जो स्थापना हुई थी ये 2006 में हुई थी। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे फुल फॉर्म में लिख देता हूं, कभी कभी पूछ लेता है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, ठीक, तो फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के किस अस्थाई सदस्य ने वीटो का प्रयोग अधिकतम बार किया? जाहिर सी बात है, वो अस्थाई सदस्य होगा तभी वीटो का प्रयोग कर सकता है। और अस्थाई सदस्य को कितने हैं? 5 है। कौन कौन से हैं? अगर अस्थाई सदस्य की मैं बात करूं तो वो 5 कौन कौन से देश हैं? वो 5 देश कौन कौन से हैं? USA, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रसिया। ये 5 अस्थाई सदस्य। ऐसा पूछ सकता है कि इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य नहीं है? तो 3 दे देगा जो होगा और 1 दे देगा जो नहीं होगा। तो क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम होगा, बस आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है, इसलिए मैं बार बार लिख दे रहा हूं। तो सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया है ये सोवियत संघ ने किया है।
और सबसे कम किसने किया है? तो सबसे कम किया है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख देता हूं। सबसे कम जो प्रयोग किया है किसने किया है? चाइना ने किया है। किसने किया है? सबसे कम प्रयोग जो किया है या चाइना ने किया है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन क्या है? इंटरनेशनल इंटरनेशनल एटॉमिक या एटॉमिक एनर्जी एनर्जी एजेंसी। इसका जो है गठन है, यह कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1957 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूं कि आपसे नोट्स जरूर बनाइएगा, नोट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके एग्जाम में रिवीजन करने में आपको बहुत ज्यादा सहूलियत होगी, और जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो एक मानवाधिकार संगठन है, यह किस देश का एक संगठन है? उस देश के शहर का नाम लिखा हुआ है। जो जितने भी है ये शहर का नाम लिखा हुआ, जैसे लंदन ब्रिटेन का है, न्यूयॉर्क अमेरिका का शहर है, टोक्यो जापान का शहर है, और पेरिस फ्रांस का शहर है। तो ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ये लंदन अवस्थित एक मानवाधिकार संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन राइट वॉच, ये भी एक मानवाधिकार संगठन है। ये कहाँ का एक मानवाधिकार संगठन है? ये दोनों अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन होने के बावजूद ये और भी मानवाधिकार संगठन है जो मानव के अधिकारों की रक्षा है तो कदम उठाते हैं या उसकी बात करते हैं। तो यह जो है अमेरिका स्थित एक मानवाधिकार संगठन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु प्रौद्योगिकी यानी कि जो परमाणु टेक्नोलॉजी है, इसके शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ की जो एजेंसी है, इसका क्या नाम है? तो वो कौन सी है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, AIAEA। तो कौन सा हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो गठन हुआ था अभी जस्ट हम लोग देख चुके हैं 1957 में, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वर्ल्ड, WTO, यानी कि WTO वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन या कहीं कहीं ऑर्गेनाइजेशन में जेड की जगह पर एस भी लिखा हुआ आएगा, ध्यान रखिएगा। ये जो जेड है इसकी जगह पर एस भी लिखा हुआ आएगा। तो ये किसका उत्तराधिकारी संगठन है? तो गेट का है। किसका है? GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है, कहां गया? बिल्कुल ऑप्शन बी ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी? यानी कि वो कहीं सफर कर रहे थे और उसी समय उनकी मृत्यु हो गई थी हवाई दुर्घटना में। यानी कि एरोप्लेन जब क्रैश होता है तो इसको हवाई दुर्घटना कहा जाता है। तो वह थे डैम हेमरसोल्ड। डैम हेमरसोल्ड। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, महासभा, UNGA, संयुक्त राष्ट्र महासभा हिंदी में कहते हैं, या इंग्लिश में इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कहा जाता है, ASSEMBLY असेंबली। तो इसकी जो इसमें जो महासचिव की नियुक्ति होती है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान और सबसे बड़ा चेहरा होता है, वह किसकी सिफारिश पर नियुक्त होता है? तो वह हो जाएगा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पे। किसकी सिफारिश पे? सुरक्षा परिषद की सिफारिश पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल फॉर्म अभी मैंने बताया आपको। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1995, 1995 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा? ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन।
ऑर्गेनाइजेशन, उस वक्त मैंने ऑर्गेनाइजेशन के स्पेलिंग में जेड लिखा था, अभी मैंने एस लिख दिया, दोनों का मतलब होता है। तो इसका जो मुख्यालय है यह जो है जिनेवा में, कहां पे है? जिनेवा में। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट बैन ट्रीटी, क्या बोलते हैं इसको? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन, BAN बैन, जस्ट वेट, बैन ट्रीटी, TREATY ट्रीटी जो है यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो यह स्वीकार किया गया था 1966 में, 1966 में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व जो है यह किस पर है? यह किस पर है शांति बनाए रखने का दायित्व? सुरक्षा परिषद पर। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन? सबसे बड़ा अंग है महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूएनजीए जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अहिंसा दिवस ये कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं डाल रहा हूं क्योंकि मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ाया तो नहीं है, लेकिन पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निशस्त्रीकरण आयोग का गठन कब हुआ था? तो यह 1952 में हुआ था। जस्ट वेट, यह 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यह राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के विभिन्न देशों के बीच व्यापार संगठनों के लिए कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन, ये मैंने बताया था आपको कि व्यापार में जो भी रूल्स बनाना होता है या कोई डिस्प्यूट होता है, कोई मतभेद होता है, इसको उसी संगठन के द्वारा सुलझाया जाता है। तो विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, व्यापार से संबंधित है इसलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? और ये जो नहीं वाले शब्द है, जो केवल वाले शब्द होते हैं, इस सब पर ध्यान रखिएगा। बहुत ही कॉमन वर्ड है, आपको कभी कभी एग्जाम में प्रेशर होता है, बच्चा पढ़ ही नहीं पाता या जहां नहीं लिखा होता है वहां भी पढ़ लेता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। कौन सा अंग नहीं है? जो 6 अंग मैंने आपको बताया उसमें से यूनिसेफ नहीं था। उसमें से क्या नहीं था? यूनिसेफ नहीं था। UNICEF, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशनल फंड, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एजुकेशनल फंड, अगर मैं लिख दूं यहां पे यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशनल फंड, तो यह जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग नहीं है, उसकी कोई और शाखा हो सकती है, ठीक है, लेकिन उसका अंग नहीं है। जो आर्थिक और सामाजिक परिषद के अंतर्गत ही मैंने आपको बताया था यूनिसेफ के बारे में। और यूनिसेफ जो है जाहिर सी बात है नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये चिल्ड्रन यानी कि जो बच्चे होते हैं उससे रिलेटेड एक संगठन है। तो बच्चों से रिलेटेड यूनाइटेड नेशन का कौन सा संगठन हो जाएगा? यूनिसेफ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक मानवाधिकार संगठन है? या इसमें से एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो कौन हो जाएगा? एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये तो है ही, USA बेस्ड है। और एक एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है, ये माफ कीजिएगा, ये जो है लंदन बेस्ड है। कहां पर है? लंदन बेस्ड है। और ये कहां पर है? USA बेस्ड है। तो ये दोनों एक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ का जब चार्टर निर्माण हुआ है उसमें बार-बार संशोधन भी हुए हैं कई बार, तो उसके हिसाब से अब कितनी धाराएं हैं? तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में 111 धाराएं। कितनी धाराएं हैं? 111, शायद नहीं दिख रहा होगा आपको, 111 धाराएं। तो मैं उम्मीद करता हूं इतने सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए देखिएगा और दूसरों को भी रेकमेंड कीजिएगा। तो सेशन को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए,
क्योंकि आपने शेयर करना बहुत ही कम कर दिया है। मात्र कुछ ही, पहले तो 12-14 लोग भी शेयर करते थे, मात्र 5-6 लोग शेयर कर रहे हैं, तो शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और कमेंट जरूर कीजिएगा सेशन कैसा लगा। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।